वो है नहीं यार। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज फिर वतन अज़ीज़ में इस मुल्क के जो सबसे मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी मुहिब्बे वतन पार्टी, रूल ऑफ लॉ और आइन की बालादस्ती की स्ट्रगल करने वाली पार्टी के चेयरमैन समेत हम सबको यहाँ पे दहशतगर्दी कोर्ट में पेश होना पड़ रहा है। और उसकी वजूहात क्या हैं? वजूहात ये हैं कि इस मुल्क में इस वक्त कोई आइन नहीं है। इस मुल्क में आइन और कानून की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं। लाहौर जैसे शहर में मिसिंग पर्सनस का अब माशाल्लाह से जम्मे गफ़ीर पाया जाता है, और जिसको जहाँ से मर्ज़ी उठा लेते हैं। उसके बाद जिसके घर पे जहाँ जैसे मर्ज़ी भारी नफरी के साथ, जैसे सच में हम कोई दहशतगर्द हैं, हमारे घरों पे भारी नफरी के साथ रेड किए जाते हैं। हर रोज़ हमें हरासा करने के लिए सम्मन पहुंचाने की शक्ल में की आड़ में हमारे घर पे रेड की शक्ल में तशरीफ़ लेके आते हैं, और जब हम वसूल कर लेते हैं तो उसके बाद फिर घंटों वहाँ पे बाहर खड़े रहते हैं, और उनसे पूछा जाए तो वो कहते हैं हमारी गाड़ियाँ ख़राब हो गई हैं। तो मेरा ये पैगाम है कि आपके दिमाग भी दुरुस्त करेंगे, आपकी गाड़ियाँ भी ठीक करेंगे। इस मुल्क के अंदर जो रूल ऑफ लॉ और आइन की बालादस्ती की जिद्दोजहद हमने शुरू की है, वो अपने मंतकी अंजाम पे पहुँचने के करीब है। इंशाल्लाह आज सुप्रीम कोर्ट से भी पाकिस्तानियों के लिए, जमहूरियत के लिए, आइन की बालादस्ती के लिए हम इस चीज़ का यकीन रखते हैं कि आइन पे मबनी और कानून पे मबनी फ़ैसला आएगा। और पाकिस्तानी अवाम इस वक्त शशोपंज का शिकार है, और कल पूरी कौम सिर्फ सुप्रीम कोर्ट की तरफ उनकी नज़र थी, इस उम्मीद के साथ कि ये जो सिसिलियन माफिया, ये जो इम्पोर्टेड हुकूमत, ये जो एक्चुअल दहशतगर्दों का टोला, सोचें कि जिस गवर्नमेंट का इंटीरियर मिनिस्टर राना सनाउल्लाह हो, क्रिमिनल, जिसने 14 कत्ल मॉडल टाउन के अंदर किए, जिसने पूरे मुल्क में बेशुमार लोगों की जान ली, ये हम नहीं, उन्हीं की पार्टी के नवाज शरीफ की फैमिली के लोग ये कहते हैं। इंशाल्लाह इनके चुंगल से मुल्क आज़ाद होने जा रहा है। और ये जो फस्तायत जिसका सामना है हमें, और हम यहाँ पे आपको 25 में भी याद होगा कि कितने अनगिनत दर्जनों केसेस हमारे ऊपर बनाए गए थे, और ये वाहिद अपोजिशन होगी पाकिस्तान की तारीख की जिसमें ख़वातीन के ऊपर बेशुमार दहशतगर्दी की FIRs की गई। इंशाल्लाह हम इनको वादा करते हैं कि वो जो फ्राइंग पैन और वो जो प्लास्टिक सर्जरी की दुकान है, कि हम कोई भी झूठी FIR आपके ख़िलाफ़ नहीं करेंगे। और वो जो आपकी सस्ती कनीज़ है, वो जो आपकी ख़ानदानी कनीज़ है, उसको भी मैं ये बताना चाहती हूँ कि आपके ऊपर तो कंटेम्प्ट तो लगेगी। आपने जिस तरह से इस मुल्क के आइन और कानून की धज्जियाँ उड़ाई, कोर्ट्स के जिस तरह से बदमाशी से ललकारा, वो कार्रवाइयाँ तो होंगी, लेकिन हम आप लोगों की तरह कोई झूठा मुकदमा नहीं बनाएंगे। आप लोगों के घरों के गेट किसी झूठे और गैर आइनी तरीके से नहीं तोड़ेंगे। जायज़ और आइनी तरीके से, जिस तरह से आप लोगों ने इस मुल्क की दौलत को लूट के जाती उम्रा में लंदन के अपार्टमेंट्स में रखा हुआ, इसका हम कोई बंदोबस्त अच्छा करेंगे आइनी और कानूनी तरीके से। ये साबित हुआ कि खान साहब के घर के ऊपर जो अटैक था इलीगल था, कोई SOPs या आइन और कानून को फॉलो नहीं किया गया, और इन्होंने जो चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पमाल किया वो खान साहब के घर से शुरू किया, और हम तमाम के लोगों के इन्होंने घरों के ऊपर धावा बोला। आखिर में ये जो झूठे, ये जो बुज़दिल, ये जो प्रोपेगेंडा करने वाले लोग हैं, आपको पता है कि अभी जब खान साहब को ये किसी भी मैदान में शिकस्त नहीं दे सके, तो इन्होंने खान साहब की असैसिनेशन के मज़ीद मंसूबे बनाए हैं, जिस पे कल चौधरी गुलाम हुसैन ने प्रोग्राम भी किया। हमारे पार्टी के शदीद खदशात हैं कि इसके ऊपर हाई प्रोफाइल इन्वेस्टिगेशन की जाए। हमारे मुल्क के इदारे, हमारे मुल्क की एजेंसियां, अगर ये साजिश है तो इस साजिश को बेनकाब करें। खान साहब की जान लेना या खुदा ना खास्ता उनके ऊपर हमला करना मुल्क को नुकसान पहुंचाने, मुल्क को हमला करने के मुतरादिफ है। और फिर आखिर में मैं इतना बताना चाहती हूँ कि कौम खान साहब के साथ खड़ी है, रूल ऑफ लॉ के साथ खड़ी है, और सुप्रीम कोर्ट के साथ इसलिए खड़ी है कि आइन की बालादस्ती के बगैर अब इस मुल्क में रहा नहीं जा सकता। आइन को के ऊपर अमल दरामद किए बगैर इस मुल्क में रहा नहीं जा सकता, और रहना तो 22 करोड़ दे है। ये जो चोरों का गुलदस्ता, ये जो PDM,
ये तो भागने वाली है, बिकॉज इनका ना इस मुल्क में बच्चे, ना इस मुल्क में जायदादें, ना इस मुल्क में इनके कोई स्टेक्स नहीं है। डॉलर में इनकी सारी जायदादें हैं, जिसका वो इंडिया हमें वो एब्सकॉन्डर, वो भिगोड़ा वो दे गया। उसने थ्रेट किया पाकिस्तान को कि अगर तुम लोग हम चोरों का कब्जा छुड़वाओगे, हमें जो हम मुल्क के ऊपर मुसल्लत है, हमसे मुल्क को आज़ाद कराओगे, तो फिर हम डॉलर को 500 का कर देंगे। मियाँ साहब, ये पता है कौम को कि पहले भी जो डर आया है ना, वो अब आपकी दौलत को, आपके डॉलर को 4 चांद लगाने आया है, गरीबों को मौत देने आया है। पाकिस्तान में कभी नहीं हुआ रमज़ान में कि लोग खैरात में आटा की लाइनों के अंदर जो दर्जनों लोगों की जाने गई, एक दिन में 12 लोग शहीद हुए, और हर रोज़ एक खबर आती है। और ये जो झूठों का आईजी, ये जो मतलब जिसकी औकात मेरा ख्याल है कि एक थड़े पे बैठने वाले एक जो तज्जिया निगार है उससे भी कमतर है, उसको इन्होंने पकड़ के हमारा इंफॉर्मेशन मिनिस्टर लगा दिया है। वो जब मुंह खोलता है तो बदबूदार और मैं कहती हूँ बेज़मीर शख्स वो झूठ पे मबनी स्टेटमेंट्स देता है कि ये जितने लोग मर गए हैं आटा की लाइनों में, वो हार्ट अटैक से मरे हैं। तुम लोगों को क्यों नहीं हार्ट अटैक आ जाता? इंशाल्लाह कौम आपका मुहासबा करेगी। और ये जो चंद दिनों के लिए मुसल्लत किया गया नकवी और उसका टोला, आखिरी दिन आपकी काउंटडाउन शुरू है आज के फैसले के बाद। इंशाल्लाह जब ये 90 डेज़ पूरे होंगे ना, तो आपको हम पूछेंगे कि जिस तरह से आपने आयन और कानून की धज्जियाँ उड़ाई, आपने चादर और चारदीवारी का तकद्दुस पामाल किया, हमारे ज़िले शाह को शहीद किया, हमारे लोगों को ज़ख्मी किया, हमारी इमलाक को नुकसान पहुँचाया, एक एक पाई का आपसे हिसाब लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दूसरे रोज़े हमारे घर में बड़ा हैवी रेड हुआ, जिसमें तकरीबन 50 पुलिस वाले थे, कई गाड़ियाँ थी, एसपी साहब लीड कर रहे थे, इक्विपमेंट उनके पास था, और वो हमारी लोकेशन, फ़ोन की लोकेशन के साथ कर रहे थे। हम आप कह रहे लकीली उस दिन घर पे नहीं थे या बच गए। और उसके बाद 3 बार हमारे घर पे रेड हो चुका है, और दूसरे रोज़े से लेके आज तक हम तलाश कर रहे हैं कि किस FIR में, किस कानून के तहत ये हमारे घर पे रेड कर रहे हैं। और जिस दिन इन्होंने पहला रेड किया है, उस दिन भी हमारे बच्चों ने या हमारे मुलाजमीन ने यही पूछा कि आपके पास सर्च वारंट हैं, आपके पास कौन सा केस है, आपके पास कौन सा आप कह लें कि वारंट है जिसकी बुनियाद पे आप आए हैं। उनके पास जवाब नहीं था। गेट उन्होंने क्रॉस किया, गेट क्रॉस करके दरवाजे तोड़े और फिर रेड किया। आज यहाँ पे अदालत में आके जब ATC में हम आए हैं, तो जज साहबा ने पूछा कि आपके खिलाफ केस कौन सा है। हमने कहा जी हमारे पास तो, हमारे खिलाफ तो कोई केस नहीं है। आपको कोई केस मिलता है तो ला दें। हमने तो 3 केसेस में जमानतें कराई हुई हैं। पुलिस ने आगे बयान दिया कि इनके खिलाफ कोई केस नहीं है, नामजद नहीं है। हम किसी केस में, मैं और मुसर्रत नामजद नहीं है। और पिछले 10 दिन में हमारे घर पे 3 रेड हुए हैं, और हमारे घर में 2 बार समन दे के गए कि जनाब आप JIT में पेश हों CCPO के दफ्तर में। सो आखिरी समन रात को, कल रात अफ्तारी के टाइम पे दे के गए, और उसके बाद गाड़ी ख़राब करके वहाँ कई घंटे खड़े रहे। हम पूछते हैं कि इस मुल्क को हम पुलिस स्टेट कहें या नामालूम स्टेट कहें, क्योंकि एक ही वक्त में यहाँ पे पुलिस के रेड हो रहे हैं, और एक ही वक्त में पाकिस्तान की तारीख में पहली बार लाहौर से मिसिंग पर्सन हो रहे हैं। यहाँ पे मशवानी हो या बाकी मीडिया के लोग हों, सोशल मीडिया के लोग हों, यहाँ पे मिसिंग पर्सन हो रहे हैं। मिसिंग पर्सन के खिलाफ कोई केस नहीं है। 10 दिन बंदा गायब रहता है, किसी अदालत से ज़मानत नहीं कराते, बंदा वापस आ जाता है। रियासत को बिल्कुल शर्मिंदगी नहीं होती, रियासत के पसीने पे माथे पे पसीना नहीं आता, रियासत बिल्कुल शर्मिंदा नहीं होती, रियासत माफ़ी नहीं मांगती। रियासत डिटाई से कहती है कि हम तो आइन और कानून के तहत चल रहे हैं। आइन और कानून के तहत बगैर FIR के 10 दिन बंदा गायब रखा जा सकता है, हज़ारों बंदे गायब रखे जा सकते हैं। 3100 बंदा आज गिरफ्तार है, और मुल्क आइन और कानून के तहत चल रहा है। और फिर साथ हमें ज़रूर कहना पड़ेगा कि आज से 1 साल पहले 59 रुपये किलो आटा था, आज इस रियासत ने 158 रुपये का कर दिया। 158 का कर दिया 15 करोड़ लोगों के लिए, और कुछ लोगों को जिनको मुफ्त दे रहे हैं वो लाइनों में मर रहे हैं। शहादतें हो चुकी हैं। रियासत उसमें से 25 अरब रुपये का चूना लगाने जा रही है। स्कैंडल निकलेगा। शहबाज शरीफ की 3 स्कीमें थी, तीनों में स्कैंडल निकला। सस्ती रोटी थी, सस्ता आटा था, और ये मुफ्त आटा है।
तीनों में करप्शन हुई, इसमें भी करप्शन होने जा रही है। मैंने पॉइंट आउट किया और रात हमारे घर पुलिस आ गई। ये महंगाई करें, ये चोरी करें, ये डाका मारें, उसका जवाब इनका ये होता है कि रेट बढ़ा दो, ताकि लोग रेट की बात करें, लोग गिरफ्तारी की बात